हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर की आंसर की के बारे में। तो मैं यहां पे इसका फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस की मैं आंसर की बता रहा हूं आपको यहां पे कि उनका क्या आंसर है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, देखते रहिए वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो है, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 ये तीनों ही इसके सही हैं। तो इसका ऑप्शन डी है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि LISA पैथफाइंडर। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है फिर इसका उत्तर है सी, यानी कि केवल दो इसका सही उत्तर है, यानी सी। चौथे प्रश्न का सी उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का महत्व है। तो आपके सामने यहाँ पे ये विकल्प है, तो इसमें से पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि ये बी, केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे देखते हैं छठवां प्रश्न। अब हम तो छठवां प्रश्न है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। देखते हैं सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी, यानी कि ये वाला, केवल 1 और 3। अब देखते हैं हम आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि सभी, 1, 2, 3, 4, 5। देखते हैं आगे। नौवां प्रश्न है यहाँ पे, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य और नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी केवल 3। देखते हैं 10वां प्रश्न, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 10वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। देखते हैं 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न यहाँ पे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी, यानी कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। 12वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, यानी कि केवल 2, 3। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। देखते हैं 14वां प्रश्न यहाँ पे। अब हम तो 14वां प्रश्न है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? 14वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। 15वां प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलूगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। 16वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर है 3, यानी केवल 3। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जो भी कमेंट है वो भेज सकते हैं, अपने आंसर भी आप मेरे को भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे इनके आंसर बता रहे हैं, आप भी अपने शेयर कर सकते हैं मेरे साथ आंसर्स को। अब हम देखते हैं 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किसके लिए होता है? 17वां प्रश्न का आंसर है सही डी, यानी संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोग। 18वां प्रश्न है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी है, इसका 1, 3 और 4 इसके उत्तर हैं। देखते हैं 19वां प्रश्न।
तो यहाँ पे 19वां प्रश्न है अभी, द्रव्य प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि 1, 3, 4। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 का, ये है डी, यानी कि 1 और 3। देखते हैं अब हम 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, 21वें प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। 22वां प्रश्न है यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, यानी कि केवल 2। देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां यहाँ पे प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में कौन सी है? 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। 25वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो 25वें प्रश्न में दो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग एक ऑप्शन है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे आपको ये दोनों ही बता रहा हूँ। इसका एक तो डी है यहाँ पे ऑप्शन, और एक सी आ रहा है इसका। तो आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से क्या आ रहा है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, डी और सी 25वें प्रश्न के। देखते हैं 26वां प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्य का 26वां प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। देखते हैं अब हम आगे प्रश्न। आगे है प्रश्न 27वां है यहाँ पे, स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस की बात चल रही है यहाँ पे, निर्दिष्ट करता है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डी, इसका है आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, इसका डी आंसर हो गया। 28वां प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 28वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डी, यानी कि केवल 2, 3। देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 29वें प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है, ये है डी, ना तो 1 ना ही 2। देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है 30वें प्रश्न का, ये है सी, यानी कि केवल 1 और 3। देखते हैं आगे प्रश्न। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी, यानी कि केवल 3। देखते हैं 32वां प्रश्न, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे है बी, यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में। देखते हैं 33वां प्रश्न। तो 33वां प्रश्न यहाँ पे है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 33वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डी, यानी कि केवल 1, 2, 4। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर है समता का अधिकार, यानी कि डी। 35वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यदेशित है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। देखते हैं 36वां प्रश्न आगे। तो यहाँ पे 36वां प्रश्न है आपके सामने, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डी, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट मैनेजमेंट अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। परिभाषा से 37वां प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डी, सीमित सरकार। देखते हैं अगला प्रश्न। 38वां प्रश्न है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, केवल 2। देखते हैं 39वां प्रश्न। तो 39वां प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो 39वां प्रश्न है यहाँ पे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि केवल 1 और 2। देखते हैं 40वां प्रश्न। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न 40 का सही उत्तर है यहाँ पे ए, केवल 1 और 2। देखते हैं आगे 41वां प्रश्न। तो प्रश्न 41 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, केवल 2 और 3। देखते हैं 42वां प्रश्न, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, केवल 2 और 3। देखते हैं आगे 43वां प्रश्न।
43वां प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? 43वें प्रश्न का सही उत्तर है ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 44वां प्रश्न, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 44वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी, यानी कि 2, 4, 1, 3, ये कालक्रम में दर्शाना है आपको। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य के उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, सी इसका उत्तर है। देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशोर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए, केवल 1 और 2। देखते हैं 47वें प्रश्न, गांधी निर्मल समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, यानी कि 1, 2, 4। देखते हैं 48वां प्रश्न। तो 48वां प्रश्न है यहाँ पे, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर है ए, गोपाल बाबा वलंकर। 49वां प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर है ए, भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए, यानी कि ये है अशोक। तो ये 50 मैंने आपको प्रश्न यहाँ पे कवर कराए हैं। मैं अगले 50 प्रश्न एक और पार्ट 2 इसका लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे आपको कवर कराऊंगा 50 अगले जो प्रश्न उनके आंसर आपको बताऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अपने आपके जो अभी आपने अटेम्प्ट किए हैं आपके क्या आंसर रहे हैं। तो मैं अगले पार्ट में आपसे मिलता हूँ उसी के साथ। धन्यवाद।